सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की प्रार्थना सभा से पूर्व ईश्वर के ध्यान हेतु सभी एकदम शांत होकर के बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर यह विचार करें कि जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या यही जिंदगी है? हम एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन खुद कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। अगर यह प्रकृति हमें दुख दे रही है, तो कहीं न कहीं हम उसमें सहभागी हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक गांव में बड़ा सूखा पड़ा। सूखे के कारण लोग मरने लगे। दुर्भिक्ष, अकाल जैसी स्थिति हो गई। सभी ने एक बार मन में विचार किया कि आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ईश्वर से प्रार्थना की। सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान का भेजा हुआ एक दूत रात्रि में उनके सामने प्रकट हुआ। गांव वालों ने कहा कि आप हमें इस अकाल से और सूखे से बचाइए, नहीं तो हम जीवित नहीं बचेंगे। उस दूत ने कहा कि मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। आप लोगों को एक उपाय करना होगा कि जब रात्रि हो और कोई देखे नहीं, उस समय सभी अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध कुएं में डालेंगे। लेकिन शर्त होगी कि उस कुएं के झांक के अंदर कोई नहीं देखेगा। सभी ने कहा ठीक है। सभी अपने अपने घर चले गए। अगला दिन हुआ, रात्रि हुई। सबने मन में विचार किया कि आज तो एक एक लोटा दूध डालना है। वहां एक कंजूस व्यक्ति रहता था। उसने सोचा कि सभी गांव वाले तो दूध डालेंगे ही, क्यों ना मैं एक लोटा पानी डाल दूं, किसी को क्या पता चलेगा। हुआ भी ऐसा ही, उसने किया। जब वो पानी डालकर चला गया, अगले दिन सुबह हुई, 2-4 दिन फिर व्यतीत हुए। लोगों ने कहा कि आखिर गांव में बारिश क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या कारण है? ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उस कुएं के समीप पहुंचे और वहां जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कुएं में एक बूंद पानी, एक बूंद दूध की नहीं थी। सारा कुआं पानी से ही भरा हुआ था। क्योंकि जो कंजूस व्यक्ति के मन में विचार आया था, वही सबके मन में विचार आया। हम सोचते हैं ना, इस कहानी का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, सार क्या है इसका? हम सोचते हैं कि अगर हम बदल जाएंगे तो हमारे बदलने से क्या पूरा संसार बदल जाएगा? ऐसा ही है। अगर हम शुरुआत करें अपने जीवन से कि हमें बदलना है, तो शायद दुनिया में यह एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने का मौका ही ना। तो सभी ऐसा बनने का प्रयास कीजिए, ऐसा होने का प्रयास कीजिए जिससे कि हमारे समाज में परिवर्तन प्रारंभ हो। अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़कर
अपनी नेत्रों से हथेलियों को स्पर्श करें और ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना सभा प्रारंभ करें। धन्यवाद।